हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 देखते हैं क्या है इसके अंदर। जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था उसी का एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन मीन्स वहां पे मुझे अलग अलग स्टेप्स दिए गए थे। अगर मेरा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में होता तो मैं उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी कि फर्स्ट स्टेप में मैं इसको अरेंज करता, सेकेंड स्टेप में मैं वेरिएबल्स चेक करता, अगर सेम नहीं है तो मैं सेम करता, और सेम होने के बाद आई वुड हैव चेक दिस साइन whether the sign is सेम साइन और डिफरेंट साइन। अगर सेम साइन होता तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता, और अगर डिफरेंट साइन होता तो मैं उसको ऐड करता। ऐसे करके फिर मैं दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू ढूंढ के इक्वेशन को सॉल्व करता। नाउ यहाँ पे चैलेंज क्या दिया है, दे हैव गिवन द वेरिएबल इन द फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल रहेगा और डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा तो मैं एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट करके मैं अपने फ्रैक्शन को निकाल सकता हूं, राइट। 1.1 में एक सम फ्रैक्शन वाला भी था जहां पे मुझे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट करना पड़ा था, बट यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट करके भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, मुझे टेम्पररीली 1/x को कोई और वेरिएबल लेके इसको ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर जब मुझे वैल्यू मिलेगा तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके मेरा जो एक्चुअल वेरिएबल है x और y उसका वैल्यू ढूंढा। सो इफ माय क्वेश्चन विल बी 2/x minus 3/y as 15, and here I have 8/x plus 5/y if it is equal to 77। तो मुझे क्या करना है, मैं टेम्पररीली I will take 1/x as a and 1/y as b. So what will I get if I take 1/x as a? I will be having 2a minus 3b equals to 15। ax plus by equals to c के फॉर्म में है, नंबरिंग कर देगा। 8/x will become 8a and 5/y will become 5b equals to 77 will be my second equation। तो अभी जब मेरे पास ax plus by equals to c के फॉर्म में आ गया है, now my next step will be to go for the steps कि कौन सा वेरिएबल सेम है, a सेम है कि b सेम है। ना तो a सेम है ना b सेम है, b 3 और 5 है और a 2 और 8 है। तो मुझे क्या करना होगा, या तो a को सेम करना पड़ेगा या b को सेम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने 1.1 में किया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई फील मुझे a को सेम करना इजी पड़ेगा। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों 8 8 हो जाएगा। तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग किसको थ्रू आउट करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो इट गिव्स मी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 15 ज़ा 60। न्यू इक्वेशन, न्यू नंबर। So further I write my next equation which is 8a plus 5b equals to 77। इसको जो नंबर दिया वही नंबर। नाउ इफ यू लुक एट दिस साइन, मेरा अगला स्टेप है साइन चेक करना। सेम साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे निकल जाएगा। तो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। 8a minus 12b equals to 60 है, 8a plus 5b equals to 77 है। So when I subtract, sign changes, sign changes, sign changes, which makes this as 8 minus 8 gets cancelled, minus 12 and minus 5 gives me minus 17।
और 60 और 77 को डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्ट किया तो 17 मिलता है और बिगर नंबर का साइन डाला तो -17. फर्दर व्हेन आई गो फॉर दिस आई गेट -17 डिवाइड बाय -17. ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और मुझे b equals to 1 मिलेगा. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a मुझे b को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो इफ आई कंपेयर, मुझे अगर इक्वेशन नंबर 1 इजी लगता है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15 है. और अगर मेरा a आके ढूंढना है तो मुझे b को 1 लेना पड़ेगा. सो 3 1 जा 3 होगा, -3 जब इससे आएगा तो +3 हो जाएगा. तो ये -3 जब यहां पे आएगा +3 हो जाएगा. आई विल गेट माई 2a as 18 and a will be 18 upon 2 9. तो when I get a as 9 and b as 1, मेरा मेन चैलेंज a और b ढूंढना नहीं है. a और b ढूंढने के बाद x और y ढूंढना है. तो यहां पे मैंने टेम्परेरीली 1/x को a लिया है और टेम्परेरीली 1/y को b लिया है. तो जब मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b. a क्या है? 1/x और b क्या है? 1/y. तो we have got a as 9 and b as 1. So on cross multiplying, on bringing this 9 this side, I will get my x as 1/9. तो सिंपल है, ये 1y हो जाएगा, 1/1 equals to y हो जाएगा, y equals to 1. तो मुझे x, y 1/9 1. तो एक्चुअल वैल्यू मेरा x और y का 1/9 और 1 है. आई कॉल दिस इज द solution of our given simultaneous equation. तो मुझे एग्जाम में भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन रखने का है. देखते हैं फर्स्ट सम ऐसे रखा है तो आगे के सम सेम रखे हैं, इजी रखे हैं कि हार्ड रखे हैं. लेट्स चेक. थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने. अपॉन x की जगह पे x प्लस वाई रखा है, अपॉन y की जगह पे x माइनस वाई रखा है. तो यहां पे भी हम लोग सिमिलरली, ये जो मेरा 10/x प्लस वाई है प्लस 2/x माइनस वाई है, सिर्फ इतना चेक करना है कि फर्स्ट इक्वेशन का डिनोमिनेटर x प्लस वाई, यहां पे भी x प्लस वाई. सेकेंड वन x माइनस वाई है डिनोमिनेटर, तो यहां पे भी सेकेंड वाला x माइनस वाई सेम ही होना चाहिए. सो दैट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, जब भी हम लोग टेम्पररी रिप्लेस करते हैं, टेम्पररी कैसे रिप्लेस करना है? आई विल टेल देम. लेट 1/x प्लस वाई, इसको हम लोग a लेते हैं, एंड 1/x माइनस वाई, इसको हम लोग b लेते हैं. तो ये 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 होएगा. 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2 होगा. सो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2. बाय डूइंग दिस मैं अपने वो स्टेप्स को फॉलो करूंगा.
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में कौन सा वेरिएबल सेम है, सेम नहीं है तो सेम करो, फिर साइन चेक करो। तो यहाँ पे मुझे सेम करने के लिए बी सेम करना इजी पड़ेगा, वो मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। सो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो मैं फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 50a प्लस 10b इक्वल्स टू 20 मिलता है, नया इक्वेशन नया नंबर। फिर जब मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 15 2 जा 30, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो मेरा वेरिएबल तो सेम हो गया है। अभी ये वेरिएबल सेम जो हो गया है उसका साइन अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे दोनों डिफरेंट साइन मिलते हैं। डिफरेंट साइन में क्या करना होता है, एडिंग। तो वी विल गो फॉर एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करता हूं ऑन एडिंग 3 एंड 4, तो मैं दोबारा पूरा इक्वेशन फिर से लिखता हूं। आई गेट 50a प्लस 10b इक्वल्स टू 20, 30a minus 10b equals to minus 4. When I add this, 50 plus 30 gives me 80a, plus 10 minus 10 gets cancelled, 20 and minus 4 gives me different sign, subtract and put the bigger number sign. जब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ तो I bring this 80 on this denominator, जो ऑलरेडी जहां पे है वहीं पे रहेगा, जो साइड चेंज करता है उसका साइन चेंज होगा। तो 80 नीचे आएगा, 16 1 16 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो 80 को ऊपर लिखते हैं, 16 को नीचे लिखते हैं और फिर a इक्वल्स टू 5 लिख के ब्लंडर कर देते हैं। यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू 1/5 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग the value of a in equation 1, which is 10a plus 2b equals to 4, where my a is 1/5, 2b equals to 4। तो ये 5 1 जा 5 2 जा, ये +2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। 4 minus 2 is going to give me 2, and when my 2b equals to 2 का 2 इस तरफ आएगा तो divide by 2 and it will give me b as 1। Again मुझे a मिला 1/5 और b मिला 1। तो to find x and y, मुझे जो मैंने टेम्परेरीली सब्स्टिट्यूट किया था उसको मैं फिर से रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। I will resubstitute the value of a and b। पता है a क्या है, 1/x plus y a है। पता है b क्या है, 1/x minus y is b। But what I have a as, I have got a as 1/5 and I have got b as 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5 1 5 होएगा और 1 into x plus y which will give me x plus y equals to 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 into x minus y, तो मुझे x minus y equals to 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे x और y का वैल्यू नहीं मिला है, मुझे यहाँ पे दो नए इक्वेशन मिले हैं, x plus y और x minus y। तो इसको मैं नंबर कर दूंगा, दिस विल बी माय 5th वन एंड 6th वन। इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है, इसको मैं जस्ट ऐड कर देता हूं तो मुझे एक वेरिएबल मिल जाएगा। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये x plus x
2x or 5 plus 1 6. ये 6 upon 2, I'll get x as 3. So when I substitute this value of 3, substituting value of x in equation 5, जो कि x plus y equals to 5 है, 3 plus y equals to 5, y equals to 5 minus 3, 2. So I get my x as 3 and y as 2. So I can end up saying that x comma y will be 3 comma 2. This is the solution of given simultaneous equation. तो ये मेरा डिफिकल्टी लेवल का लेवल 2 था, राइट। आगे प्रोसीड करके नेक्स्ट सम में देखते हैं क्या सेम डिफिकल्टी लेवल रखा है कि कुछ और रखा है। ओके, सिमिलर है ये जो मेरे सेकेंड सम से काफी मैच करता है, जहां पे नीचे x प्लस वाई और x माइनस वाई की जगह पे x माइनस 2 और y प्लस 3 लिया है। तो पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे किसको a लेना है और किसको b लेना है। तो इफ यू लुक, मुझे पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है और डिनोमिनेटर में y प्लस 3 है। तो we will quickly catch up saying that let 1 upon x minus 2 a लेते हैं और 1 upon y plus 3 को b लेते हैं। So I get 27a plus 31b equals to 85. 31a plus 27b equals to 89. इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सर? हम लोग ने 1.1 के उसमें स्टेप्स में, बट उसमें भी दो अलग अलग थे। यहाँ पे देखो तो हम लोग को एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, जैसे हमारे 1.1 के लास्ट दो सम्स थे वैसा ही 27a 31b 31a 27b, and whenever I have such interchanging वाले sums, the steps I follow is add, subtract, फिर से add और finally substitute कर दो। तो मेरा पहला काम रहेगा adding equation 1 and equation 2. So जब 27a plus 31b होता है और 31a plus 27b होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दे हैव टोल्ड मी मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट अवे मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। 27 plus 31 is going to give me 58. This is also going to give me 58. 9 plus 5 8 plus 8 16, 1 कैरी था 17. सो यहाँ पे मुझे हमेशा कॉमन मिलेगा और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वो कॉमन नंबर, मुझे मेरा a प्लस b इक्वल्स टू दिस विल बी माई थर्ड इक्वेशन। तो अगर मेरा पहला इक्वेशन a प्लस b मिला है तो मैं सब्ट्रैक्ट करके a माइनस b ढूंढने की कोशिश करूंगा। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते वक्त डबल अलर्ट रहना है। द रीजन फॉर बीइंग अलर्ट इज मुझसे साइन चेंज करने में या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में कोई एरर नहीं होना चाहिए। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, प्लस का माइनस होएगा, प्लस का माइनस होएगा, प्लस का माइनस होएगा। इन शॉर्ट जो भी साइन दिया गया है उसको चेंज करना होगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, बिगर नंबर साइन इज माइनस। यहां पे डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, बिगर नंबर साइन प्लस।
85 और 89 को डिफरेंट साइन में मैं सब्ट्रैक्ट करेगा और बिगर नंबर साइन। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 करता हूँ तो मुझे -a प्लस b इक्वल्स टू माइनस मिलता है। बट अगर मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4 करता है तो मैं जो देख रहा हूँ मुझे चाहिए a माइनस b इक्वल्स टू 1। तो मुझे मेरा नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि फोर्थ इक्वेशन a माइनस बी के फॉर्म में मिलता है। तो जब मुझे दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। मेरे पास ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं दोबारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करूंगा। सो मेरा x प्लस वाई इज, सॉरी मैंने x प्लस वाई ले लिया, इट शुड बी a प्लस बी इक्वल्स टू 3 है और a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है। तो इसको मैं ऐड करूंगा। I'll get 2a as 4, so a will be 4 upon 2. 4 should look like 4, not like 9. So 4 और 2 को reduce करके I get a as 2. On substituting this, a equals to 2 in equation 3. I'll get the value of a. Substituting the value of a in equation 3, where my a is a plus b equals to 3. a मुझे 2 मिला है, so 2 plus b equals to 3. 3 minus 2, I get b equals to 1. After getting a as 2 and b as 3, b as 1, a 2 मिला, b 1 मिला, तो मुझे x और y का वैल्यू ढूंढना है। तो I will resubstitute the value of a and b. Now if you see, मैंने क्या किया है, मैंने 1 upon x minus 2 को a लिया है, 1 upon y plus 3 को b लिया है। तो I'll take my 1 upon x minus 2 as a and 1 upon y plus 3 as b. मुझे पता है मेरा a 2 है and also I have got my b as 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, 2 into x minus 2, 2 into x 2x, 2 minus 2 4, minus 4 यहाँ पे आएगा तो plus 4, I'll get 2x equals to 5, 2x का 2 यहाँ पे आता है, I get x as 5 upon 2. x 5 upon 2 मिलने के बाद I will go for y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 into y plus 3 करना है। 1 into y plus 3 करने पे I get y plus 3, ये plus 3 यहाँ पे आएगा तो minus 3 हो जाएगा, 1 minus 3 will be minus 2, I'll get my y as minus 2. तो I get my value of x and y, my values of the equation. X comma y is 5 upon 2 minus 2. This is the solution of given simultaneous equation. क्या इन्होंने नेक्स्ट सम में सेम लेवल रखा है कि चैलेंजिंग बढ़ा दिया है? थोड़ा बढ़ा दिया है, काफी ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। तो पहला काम मुझे क्या करना है,
मुझे देखना है कि कौन सा सेम है। तो एक 3x प्लस वाई सेम है, 3x माइनस वाई सेम है, दूसरे में भी 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई है। बट कंफ्यूज करने के लिए वहां पे उन्होंने मुझे एक डिनोमिनेटर में कुछ तो नंबर एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि सिर्फ 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई नहीं दिया है। यहाँ पे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई दिया है और 2 इंटू 3x माइनस वाई दिया है। तो इसके लिए ध्यान ये 2 पे रखना है। सो आई विल सब्स्टिट्यूट 1/3x plus y as a and 1/3x minus y as b. So I will get this a plus b as 3/4 and this a upon 2, क्योंकि जब मैं 3x plus y को ले लेता है a तो नीचे 2 बचता है, वैसे यहाँ पे भी नीचे 2 बचता है। दे हैव गिवन मी मोर वर्क टू डू। इसको मैं नॉर्मलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करता हूं। आई गेट 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 और यहां पे सिर्फ मुझे 2 नहीं निकालना है, मुझे 8 भी निकालना है। तो मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा। सी व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय 8, दिस बाय 8 एंड दिस बाय 8, तो ये 2 1s 2 4s अगेन 2 1s 2 4s, ये दोनों भी 8 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। तो ऐसे मुझे 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 है, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन्होंने आसान रखा है कि 4b सेम है और डिफरेंट साइन भी है। तो if I add this equation 1 and 2, if I add equation 1 and equation 2, तो मेरा 4a ऐड हो जाएगा और 4b डिफरेंस है तो कैंसिल हो जाएगा। सो I'll have 4a plus 4b equals to 3, 4a minus 4b equals to -1. On adding, I get 4a and 4a as 8a, plus and minus gets cancelled, 3 minus 2. So into 8, when it comes on this side, becomes divided by 8. On reducing this 2 and 8, I get 1/4. So after getting this a as 1/4, to get b, I will substitute the value of b in any one of the equation. मुझे equation number 1 easy पड़ेगा, तो मैं 4a plus 4b equals to 3 करेगा। तो a अगर मेरा 1/4 है, 4 and 4 gets cancelled, +1 when it comes on this side becomes -1, so 3 minus 1 मुझे 2 मिलेगा, and this 4b multiplication on this side will become division. So b को जब मैं 2 से और 4 से reduce करता हूँ तो मुझे b as 1/2 मिलता है। So what I am supposed to find x and y, तो यहाँ मुझे a और b मिला है, तो x और y ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। मेरा a जो 1/4 है, I will resubstitute the value of a and b. a क्या है 1/3x plus y, b क्या है 1/3x minus y। तो इसको मैं b लूंगा
और इसको a. So I will take my a as 1/4 and b as 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 equals to 3x plus y रहेगा, 2 1s are 2 equals to 3x minus y रहेगा. So I get my new equation, 3x plus y equals to 4, first equation, and 3x minus, sorry, this will be my third equation. This will be my fourth equation. इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सिंपल दिया है कि x और y डिफरेंट साइन है, तो ये जो y का डिफरेंट साइन है, I will go for adding equation 3 and equation 4. तो 3x plus y equals to 4 है, 3x minus y equals to 2 है. ऐड कर दो, 3 plus 3 plus y minus y gets cancelled, 4 plus 2 6. I get x as 6/6. I get x as 1. So when I substitute the value of x in equation number 3, my 3x plus y equals to 4 है, तो 3 into x plus y equals to 4, 3 plus y equals to 4, y equals to 4 minus 3, y equals to 1. तो मुझे x 1, y 1. I take this as the solution of given simultaneous equation. This is all that I have in my 1.4 practice set. तो जितना भी सम्स हम लोग ने किया है उसको thoroughly प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही तुम लोगों को परफेक्ट बनाने वाला है.